मैं धनीराम शांडिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धनीराम शांडिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजभवन शपथ ग्रहण समारोह, मंत्रियों को यहां पर शपथ दिलवाई जा रही है और जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल धनीराम शांडिल जिन्होंने सबसे पहले यहां पर शपथ अभी जो है कर्नल धनीराम शांडिल ने जो है पद और गोपनीयता की शपथ ली है। जी कोई बात नहीं। तो दूसरा नाम जो आ रहा है, अब सीधी तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से चंद्र कुमार एक बार फिर से जो कैबिनेट मंत्री के रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंद्र कुमार इसकी शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय सबके ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या व्यक्त नहीं करूंगा। तो यहाँ पर तस्वीरों में चौधरी चंद्र कुमार को देख रहे हैं। इन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ यहाँ पर ली है। तो सुखद सरकार के दूसरे कैबिनेट मंत्री के रूप में चंद्र कुमार ने यहाँ पर शपथ ली है। कांगड़ा से आते हैं। कई दफा हमने पहले भी आपको बताया कि कई दफा जो है इन्होंने अलग अलग उनमें जो है प्रतिनिधित्व किया है, विधायक के रूप में भी, सांसद के रूप में भी, सांसद भी रहे हैं और 6 दफा जो है विधायक भी रहे हैं। इससे पहले भी पूर्व में मंत्री रहे हैं। कांगड़ा जो इनका नाम जो है वो पहले से ही तय था कि चंद्र कुमार सुखू कैबिनेट में होंगे। ये प्रोटेम स्पीकर भी रहे और अब जो है नाम आ रहा है हर्षवर्धन चौहान। तो यहाँ पर पहली बार कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। लंबा इंतजार जो है हर्षवर्धन चौहान ने किया है, 6 बार जीते हैं। I, Harshvardhan Chauhan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Himachal Pradesh, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law without fear or favor, affection or ill will. I, Harshvardhan Chauhan, do swear in the name of God
that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Himachal Pradesh, except as may be required for the due discharge of my duty as such minister. तो यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ कैबिनेट मंत्री के रूप में हर्षवर्धन चौहान ने ली है। अगर जिलों की बात करें तो सबसे पहले सोलन जिले का नाम आया, जहां से कैबिनेट मंत्री के रूप में कर्नल धनराम शांडिल ने शपथ ली। उसके बाद कांगड़ा, जो सबसे बड़ा जिला है, सत्ता का रास्ता भी कांगड़ा से होकर निकलता है। यहाँ पर 15 में से 10 सीटों पर जो है कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और एक सीट पर निर्दलीय ने यहाँ से जीत दर्ज की है। तो ये तीसरा जो नाम है, यहाँ पर तस्वीरें में आप देख सकते हैं, हर्षवर्धन चौहान शपथ लेकर जो है वापस अपनी कुर्सी पर है और मुख्यमंत्री से यहाँ पर मिले हैं। अब जो है सिरमौर जिले के बाद अब किन्नौर जिले की बारी है। जगत सिंह नेगी कैबिनेट मंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ लेने के लिए मंच पर पहुंचे हैं। I, Jagat Singh Negi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Himachal Pradesh, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jagat Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Himachal Pradesh, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. ये तो कैबिनेट मंत्री के रूप में यहाँ जगत सिंह नेगी ने शपथ ले ली है। ये तस्वीरें लगातार राजभवन से हम दिखा रहे हैं। काफी इंतजार जगत सिंह नेगी को भी करना पड़ा और ट्राइबल कोटे की ये सीट थी। कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ यहाँ पर ली है। हालांकि पिछली वीरभद्र सरकार में जो है ये विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नजर आए थे, वहाँ ये विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं। तो इस बार भी ये तय था कि इनका जो है मंत्री बनना तय है। बेहद करीबी है मुख्यमंत्री के। तो किन्नौर जिला तो अब रोहित ठाकुर जो जुब्बल कोटखाई से जीत कर रहा है, तो ठीक और यहाँ पर अब जो सूची आने वाली है वो शिमला जिले की है। तो संतुलन की जहाँ तक बात थी, अब शपथ ले रहे हैं रोहित ठाकुर। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रोहित ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के जाएंगे अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो रोहित ठाकुर ने जो पहली बार कैबिनेट मंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ ली है, इन्होंने भी जो है लंबा इंतजार किया। पिछले अगर उपचुनावों में जीत कर आए थे रोहित ठाकुर और इस बार भी जीत जो है जुब्बल कोटखाई से जीत दर्ज की है। तो अब जो ये नाम है ये शिमला जिला के है। जो अगले जो 2 और नाम आने हैं कैबिनेट मंत्री के रूप में वो शिमला जिला से ही आए हैं। कैबिनेट मंत्रियों की एक बार फिर से हम बात बता दें, एक जो सीट गई है वो सोलन जिले के खाते में गई है, एक सिरमौर जिले के, एक किन्नौर जिले के, और अब आगे के जो 3 नाम हैं वो अब शिमला जिले के खाते में 3 कैबिनेट मंत्री जा रहे हैं। अब अनिरुद्ध सिंह 3 बार जीते हैं और कैबिनेट मंत्री के रूप में यहाँ पर
शपथ लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। अनिरुद्ध सिंह जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। मैं अनिरुद्ध सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिरुद्ध सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों में समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित रहेगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अनिरुद्ध सिंह पहली बार जो है कैबिनेट में नजर आएंगे। शिमला जिले की कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। जरा ये तस्वीर जरा देखिए। और यहाँ पर अभी तक हम आपको बता दें कि पहले जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है उनमें हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर और अब अनिरुद्ध सिंह और इनके बाद विक्रमादित्य सिंह का नाम है जो कैबिनेट मंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ लेंगे। ये जो 3 नाम है, 4 में से 3 नाम ये शिमला जिले से। अब जो है विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। मैं विक्रमादित्य सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विक्रमादित्य सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।